जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी दिल्ली के अंदर पिछले 14 सालों से सत्ता में है और पिछले 14 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई भी भला एमसीडी का नहीं किया। हर तरफ से उनके पार्षदों ने लूटा, हर तरफ से उनके पार्षद मालामाल होते रहे और दिल्ली की एमसीडी पूरी तरह से कंगाल होती रही, बर्बाद होती रही। और ऐसा नहीं कि ये मैं कह रहा हूं, खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यह माना कि एमसीडी के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और उनके पार्षद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। हर बार जब भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 का जब चुनाव था, चुनाव के दौरान जब ये लोग कैंपेन में जाने लगे, दिल्ली की जनता के बीच में जाने लगे और जब ये मुद्दा उठने लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद बड़े भ्रष्ट हैं, सभी पार्षदों ने दिल्ली को लूटा है पूरी तरह से, तो भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी ने ही, जो उस समय के अध्यक्ष थे, और उनकी पार्टी ने यह डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि किसी भी पुराने पार्षद को वो टिकट नहीं देंगे, किसी भी पुराने पार्षद को वो टिकट नहीं देंगे, क्योंकि उन पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पार्षदों का जनता के काम ना करने के आरोप है, पूरी तरह से जनता में बहुत ही ज्यादा उनके खिलाफ गुस्सा भरा पड़ा हुआ है और पूरी दिल्ली के अंदर घूम घूम कर उन्होंने माफी मांगी और एक नया नारा निकाला उन्होंने कि नए चेहरे नई उड़ान और दिल्ली मांगे कमल निशान। उन्होंने कहा कि 2007 से लेकर 2017 तक जो पार्षदों ने भ्रष्टाचार किया उन सभी पार्षदों को टिकट काट दिया है, अब उनके ऊपर भरोसा किया जाए और दिल्ली की जनता ने उनको फिर से भरोसा करके सत्ता में बिठाया। लेकिन जो ये नए चेहरे नई उड़ान के माध्यम से जो ये नए पार्षद आए, ये पुराने वाले पार्षदों के भी बाप निकले और इन्होंने इतना लूटा दिल्ली की एमसीडी को। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस पूरी एमसीडी को इतना लूटा कि आज डॉक्टर्स को भी वेतन देने के पैसे नहीं है। आज पूरी दिल्ली के अंदर जब 2007 के मैनिफेस्टो में मनोज तिवारी ने कहा था कि 2 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर आपको कहीं कूड़ा नहीं देखेगा, आज पूरी दिल्ली कूड़े कर दी। पूरे के पूरे सफाई का जो पैसा था वो भी खा गए, डॉक्टर्स के तनख्वाह खा गए। ये जो पार्षद निकले, ये पार्षद ने कूड़े के पहाड़ दिए पूरी दिल्ली के अंदर और ये जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये भ्रष्टाचार के एक सिंबल हैं पूरी दिल्ली के अंदर। जो काम उन्होंने 10 साल के अंदर किया, इन पार्षदों ने मात्र 4 साल के अंदर वो काम करके दे दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष को, आदेश गुप्ता जी को, इस इंटरव्यू में आके कहना पड़ा कि जो अगला चुनाव होगा उसमें भी हम ये सारे पार्षदों के टिकट काटेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद आदेश गुप्ता जी का स्टेटमेंट है कि हम इस 2022 में फ्रेश चेहरों को मौका देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आदेश गुप्ता ने भी मान लिया कि जो ये पार्षद हैं ये पुराने वालों से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। आज दिल्ली बीजेपी का जो एमसीडी के अंदर जो शासन है वो एक तरीके से भ्रष्टाचार करने का एक पूरा का पूरा अड्डा बन गया है। एक बार 5 साल के लिए एक पार्षद आता है, भ्रष्टाचार करता है, 5 साल दिल्ली को लूटता है पूरी तरह से और फिर उसकी टिकट काट दी जाती है। फिर एक नया पार्षद आता है, वो 5 साल के लिए भ्रष्टाचार करता है, वो दिल्ली को लूटता है,
वो दिल्ली के डॉक्टरों की तनख्वाह खा जाता है, वो दिल्ली की सफाई के सारे पैसे खा जाता है, फिर उसकी टिकट काट दी जाती है, फिर एक नया पार्षद आता है, फिर एक नया फ्रेश चेहरा लेके आते हैं। और दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने पूरा का पूरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को भ्रष्टाचार का एक पूरी तरह से अड्डा बना लिया। और आज खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यह माना है कि पूरी की पूरी एमसीडी भ्रष्ट है, पूरे के पूरे जो उनके पार्षद हैं वो भ्रष्ट हैं, और उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया। मैं दिल्ली की जनता को बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक तरफ आपके पास एमसीडी है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, और अब इनके छलावे में, इनके बहकावे में दिल्ली की जनता नहीं आएगी, और आने वाले 2022 के चुनाव में इसका मजा चखाएगी, इनको घर बिठा देगी, इन सारे के सारे भ्रष्ट पार्षदों को। ऐसा दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।